तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपकी CUET PG एमएड एंट्रेंस की थ्योरी की पहली क्लास है और इसमें हम लोग आपके CUET PG का जो सिलेबस है यूनिट 3 से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 में आपका टोटल साइकोलॉजी वाला पार्ट है, मनोविज्ञान वाला पार्ट है और जो पहला टॉपिक है इसके अंदर वो है आपका मनोविज्ञान। ठीक, हम लोग देखेंगे आज के क्लास में मनोविज्ञान के बारे में। हम लोग उसका थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा नेचर जानेंगे, मीनिंग और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एक यूनिट जैसे ही आपका ख़त्म होगा, जैसे मैं अभी आपका यूनिट 3 करा रहा हूँ, तो यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस पे आपको प्रैक्टिस सेशन भी करा दूंगा जिसमें कि आपके MCQ क्वेश्चन होंगे इस थ्योरी से रिलेटेड, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वो एक यूनिट ख़त्म होने के बाद हम कराएंगे। तो आज हम लोग साइकोलॉजी को देखेंगे। साइकोलॉजी का आज हम नेचर, मीनिंग, हिस्ट्री और डेफिनेशन ये सब जानेंगे जो एग्ज़ाम में आता है जहाँ तक। ठीक, तो वो चीज़ हम देखेंगे और इसके बाद हम लोग साइकोलॉजी का क्लास आज करने के बाद हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर, मीनिंग और फंक्शंस को देखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मनोविज्ञान की मनोविज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि जितने भी विज्ञान हैं, मनोविज्ञान की ही बात नहीं, जितने भी प्रकार के विज्ञान हैं सभी की जननी दर्शन को कहा जाता है, फिलॉसफी को कहा जाता है। अगर किसी भी प्रकार का कुछ सोचना है, किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत पारित करना है, प्रतिपादन करना है, तो उसके लिए कल्पना की ज़रूरत होती है। बिना सोचे कुछ होता नहीं है और सोचने का काम, थिंकिंग करने का काम दर्शन के द्वारा होता है। तो ये जो मनोविज्ञान भी है, जो आपका साइकोलॉजी है, ये भी पहले क्या था, फिलॉसफी का पार्ट था। पहले फिलॉसफी में ही ये इंक्लूड था आपका साइकोलॉजी। लेकिन एक आपके पाश्चात्य दार्शनिक हुए एरिस्टोटल, जिनको कि अरस्तु कहा जाता है, तो इनको श्रेय जाता है दर्शन से मनोविज्ञान को अलग करने का। फिलॉसफी से साइकोलॉजी को इन्होंने अलग किया और साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बनाया, सब्जेक्ट बनाया। तो इसका श्रेय एरिस्टोटल को जाता है और ये कार्य उन्होंने 16वीं शताब्दी में किया था। तो अब अरस्तु महोदय ने दर्शन से मनोविज्ञान को अलग किया था, तो जाहिर सा बात है कि मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाएगा, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाएगा, अरस्तु को बोला जाएगा। अरस्तु ने साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कहा। आत्मा का अध्ययन किस आधार पे कहा कि साइके का अर्थ उन्होंने, साइकोलॉजी आपका दो वर्ड से मिलके बना है, साइके प्लस लोगोस, और ये साइके प्लस लोगोस दोनों आपका कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है। ठीक, तो साइके का अर्थ इन्होंने आत्मा बताया और लोगोस का अर्थ बताया अध्ययन। तो इस आधार पर 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन बोला गया और आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान का अर्थ है। इसके जो समर्थक थे, प्लेटो भी थे इसके समर्थक, वो भी मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। अरस्तु इसके जनक ही थे तो वो तो मानेंगे ही। डेकार्ट भी एक दार्शनिक हुए, वो भी मानते थे। सुकरात, जो कि अरस्तु के जो सुकरात हैं, सुकरात भी मानते थे कि आत्मा का ही अध्ययन मनोविज्ञान का अर्थ है, जो कि प्लेटो के आपके गुरु थे। ठीक, तो आपको समझना है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान का 16वीं शताब्दी में शुरुआती दौर में क्या अर्थ था, आत्मा का अध्ययन। अब क्या है दोस्तों कि आत्मा को कोई देखा तो है नहीं, आत्मा का कोई प्रूफ, एविडेंस या कोई प्रमाण, साक्ष्य अभी तक हमारे देश में मिला नहीं है। बस इस पे विचारधारा है, लोग कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस करते हैं और बोलते हैं कि आत्मा है। तो इस वजह से इस अर्थ को क्या किया, खारिज कर दिया गया। और जब 17वीं शताब्दी आया तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को लोग मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोलने लगे, मन का विज्ञान बोलने लगे। और मन का विज्ञान बोलने के जो इसके जनक हैं वो आपके इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी को जाता है। पोम्पोनोजी और पेस्टोलॉजी इसके समर्थक थे कि साइकोलॉजी क्या है,
आत्मा का नहीं मन का विज्ञान है, इन्होंने 17वीं शताब्दी में बोला। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि मन भी हमारे मस्तिष्क में एग्जैक्ट किस पॉइंट पे स्थित है, इसका आज तक पता नहीं लग पाया। इसके बारे में कोई रिपोर्ट एकदम फाइनली नहीं आ पाई है। तो इस वजह से इस अर्थ को भी खारिज कर दिया गया। और जब 18वीं सदी आया तो 18वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बोला जाने लगा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस बोला जाने लगा। और चेतना का विज्ञान कहने वाले 18वीं शताब्दी में इसके जनक कौन थे? विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम वुंट। और इसके समर्थक विलियम जेम्स, एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड, टीचनर और जेम्स सली थे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला गया कि सिर्फ चेतना ही, मतलब चेतना मतलब क्या? जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है, तो कॉन्शियस माइंड का ही सिर्फ अध्ययन करके, कॉन्शियस अवस्था में किए गए कार्यों का ही अध्ययन करके आप उसको मनोविज्ञान टोटली नहीं बोल सकते। कि कॉन्शियस जो कंडीशंस हैं, जो चेतना की स्थिति में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो व्यवहार हैं, जो भी गतिविधियां हैं, सिर्फ उसका अध्ययन करने से आप उसको मनोविज्ञान नहीं बोल सकते। इसका खंडन वाटसन महोदय ने किया 19वीं शताब्दी में। और उन्होंने कहा नहीं, चेतना नहीं, हमारे टोटल व्यवहार का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। ह्यूमन बीइंग जो होता है, मानव का जो संपूर्ण व्यवहार होता है, उसके अध्ययन को मनोविज्ञान बोला जाता है। और ये 19वीं शताब्दी में जॉन वी वाटसन के द्वारा बोला गया। व्यवहार का विज्ञान के जनक कौन है यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको वाटसन पे ही टिक लगाना है। और इसके समर्थक कौन कौन हुए? विलियम मैकडूगल, रॉबर्ट एस वुडवर्थ, वाटर्स ब्रोवर्स, पीलीबरी, ये सब इसके समर्थक थे। इसके बाद आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ गोलेक ने 1590 में अपनी बुक साइकोलॉजिया में किया था। आपका साइकोलॉजिया में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रूडोल्फ गोलेक के द्वारा किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई थी। और ये आपका विश्वविद्यालय लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग में पड़ता है। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1879 में की गई थी। और इन्हीं को अब सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापना की पूरे विश्व भर में। तो इनको इसलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जनक किसको बोला जाता है? विलियम वुंट को बोला जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग में 1879 में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। ठीक। फिर इसके बाद अमेरिका में साइकोलॉजी लैब की स्थापना किसने की थी? तो स्टेनली हॉल ने की थी। स्टेनली हॉल ने अमेरिका में सबसे पहले साइकोलॉजी लैब की स्थापना की थी। इसके बाद आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि भारत में प्रथम साइकोलॉजी लैब की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम साइकोलॉजी लैब की स्थापना डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में की गई थी। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि तभी आप एग्जाम में आंसर सही से ही कर पाएंगे। मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित करने का श्रेय, मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित करने का श्रेय W.B. पीलीबरी को जाता है। और इसके जनक वाटसन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवहार का विज्ञान के रूप में सबसे ज़्यादा व्यवहार पे काम करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो आपके वाटसन थे, इसलिए उनको जनक कहा जाता है। लेकिन व्यवहार के रूप में परिभाषित करने का सबसे पहला श्रेय W.B. पीलीबरी को जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया हमारे साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल जर्नी, कि भाई उसकी ऐतिहासिक यात्रा कैसे कैसे रही। पहले उसे आत्मा का विज्ञान बोला गया 16वीं शताब्दी में, और अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, डेकार्ट के द्वारा, सुकरात के द्वारा। फिर 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान बोला गया, और पेस्टोलॉजी, पंपोलॉजी जो कि इटली के मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा। फिर 18वीं शताब्दी में आप उसे चेतना का विज्ञान बोला गया विलियम वुंट के द्वारा।
और फिर 19वीं शताब्दी में आपका व्यवहार का विज्ञान बोला गया वाटसन के द्वारा। तो ये उसकी ऐतिहासिक यात्रा रही जहाँ इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे देखेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। देखिए, नेचर का अर्थ पहले आपको समझना होगा ताकि आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ पाएं। यदि हम आपसे पूछते हैं कि आपका नेचर क्या है तो आप क्या बोलोगे कि मेरा नेचर क्या है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं समय की बहुत कद्र करता हूं और मैं सबसे अच्छे संबंध बना के रखता हूं। तो नेचर मतलब क्या कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में कार्यरत हो, आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब आप कैसे कार्य करते हो, आपकी कैसी परफॉर्मेंस है और आपकी विशेषताएं क्या हैं, इनसे संबंध होता है आपके नेचर का, आपके स्वभाव का। तो साइकोलॉजी का क्या स्वभाव है, साइकोलॉजी किस रूप में वर्क करता है, साइकोलॉजी की अपनी स्पेशलिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये चीज़ हम नेचर के अंदर देखेंगे। तो देखिए, साइकोलॉजी की विशेषता, साइकोलॉजी का नेचर क्या है। विज्ञान की तरह जो साइकोलॉजी होता है वो क्रमबद्ध होता है, सुव्यवस्थित होता है और प्रामाणिक होता है। दर्शन में क्या होता है, सारी चीज़ें प्रमाणित नहीं होती हैं, लेकिन मनोविज्ञान में क्या है, चीज़ें क्रमबद्ध होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं और प्रामाणिक भी होती हैं। प्रयोग करके इसका प्रमाण भी दिखाया जाता है। इसमें भी सत्य की खोज होती है। भाई, हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो मानव का बिहेवियर कैसा है, वो किस प्रकार से रहता है, तो एक प्रकार के हम सत्य की ही खोज करते हैं। व्यवहार संबंधी नियमों और सिद्धांतों की विवेचना होती है। देखिए, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है तो व्यवहार का विज्ञान होता है। ठीक, मनोविज्ञान में व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान, यही सब अर्थ लिया जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती हैं इसमें। आप रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण देख लीजिए, चाहे फिर समायोजन का परीक्षण आपको करना हो, बुद्धि की परीक्षण करना हो, आईक्यू, ये सब क्या है, वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रमाणित होती हैं और इसमें वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे कि आप अवलोकन करते हो, कोई भी परीक्षण करते हो, प्रयोग करते हो, तो साइकोलॉजी के अंदर अवलोकन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और तब कोई सिद्धांत को सत्य माना जाता है। तो इसलिए इसे विज्ञान बोला गया है। और एक चीज़ और क्या बोला गया है इसमें, विज्ञान की तरह इसमें भी सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक पक्ष होते हैं। इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी होता है। इसलिए जब आप बीएड करते होगे तो आपने देखा होगा कि जो आपका मनोविज्ञान पेपर होगा उसमें आपको थ्योरी पढ़ाया जाता होगा और प्रैक्टिकल वर्क भी आपको कराया जाता होगा। तो इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पक्ष विज्ञान की तरह होते हैं। तो इसके नेचर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि पहले तो साइंस की विशेषता आपको याद रखनी है कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं, यानी कि अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और प्रामाणिक होती हैं और सुव्यवस्थित यानी ऑर्डर हो जाएगा आपका, ठीक ना। और इसमें हम सत्य की ही खोज करते हैं कि भाई व्यवहार, मानव व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों की हम खोज करते हैं। व्यवहार संबंधी नियमों, सिद्धांतों की इसमें विवेचना की जाती है। साइंटिफिक मेथड अपनाया जाता है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि इसमें अवलोकन होता है, परीक्षण होता है, प्रयोग होता है, तो इसलिए इसमें वैज्ञानिक विधियां अपनाया जाता है। विज्ञान की तरह इसमें दोनों पक्ष आपके होते हैं, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है नेचर ऑफ साइकोलॉजी में। अब हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। मनोविज्ञान का देखिए अर्थ सिंपल सा है, कोई भी मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स, कोई भी मानसिक प्रक्रिया है, कोई भी आपका अनुभव है और जो व्यवहार हैं अलग अलग संदर्भ में, उन सभी का अध्ययन हमें कौन कराता है, उन सभी का अध्ययन हमें मनोविज्ञान कराता है। तो मनोविज्ञान को हम एज ए साइंस के रूप में लेते हैं। जो मनोविज्ञान होता है वो हमें मेंटल प्रोसेस का अध्ययन कराता है कि मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो कैसे संचालित होती हैं, किस प्रकार से वर्क करती हैं। जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका भी अध्ययन कराती है और जो व्यवहार हैं अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार बदलते हैं, दिखते हैं, उन सभी का अध्ययन हमें कौन कराता है, मनोविज्ञान कराता है।
इसके बाद हम मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा तो ढेर सारी हैं, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिस सेशन में हम और भी परिभाषा को ले लेंगे। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। आपको परीक्षा में स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है और ये वाटसन से संबंधित है। स्किनर क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान किसने कहा है मनोविज्ञान को, तो स्किनर आपका होगा। मैकडूगल आपका जानते ही हैं कि ये चेतना की बात करते थे। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं मैकडूगल के बारे में थोड़ा देखूं। मैकडूगल किस में थे? आपका व्यवहार की बात करते हैं ये, ठीक, चेतना के नहीं, व्यवहार की बात करते हैं। तो मैकडूगल आपका क्या है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये ऐसा बोलते हैं। वुडवर्थ आपका क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, कि कोई भी वातावरण है और उसमें व्यक्ति किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है, उसका अध्ययन क्या है? आपका साइकोलॉजी है, ठीक। और जो विलियम वुडवर्थ थे वो किसका सपोर्ट करते थे मनोविज्ञान में? तो चेतना का विज्ञान का नहीं, ये आपके व्यवहार के विज्ञान में ही सपोर्ट करते थे वुडवर्थ, ठीक। एक सेकेंड, सही है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान में रखनी है। इसमें से कोई चीज़ यदि आपको समझ नहीं आया होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इससे बाहर का यहाँ से क्वेश्चन बनना ज़्यादा चांस नहीं है आपका। हाँ, कुछ साइकोलॉजिस्ट की आप डेफिनेशंस और देख सकते हैं कि वो मनोविज्ञान की क्या डेफिनेशंस देते हैं। अगर वहाँ से क्वेश्चन बनाना होगा तो बनाएगा, अदरवाइज जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे इस सेशन में हमने साइकोलॉजी से रिलेटेड करा दिए हैं। अगले क्लास में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर, मीनिंग, फंक्शंस देखेंगे, और फिर हम लर्निंग पढ़ेंगे, मोटिवेशन पढ़ेंगे, और देन फिर हम जाएंगे इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी पे, और इसके बाद हमारा साइकोलॉजी पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको साइकोलॉजी वाला ही पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये आपको आज की जो थ्योरी की क्लास थी समझ में आई है कि नहीं आई है, आप ज़रूर बताइएगा। और अगर समझ नहीं आई है तो कहाँ पे समझ नहीं आई है ये बताइएगा, और इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी CUET PG एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास ये क्लास पहुंच जाए। आप इतना जान लीजिए कि मनोविज्ञान का जो आपका पार्ट है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इस पार्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर ली तो आप समझ जाइए कि 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाने हैं कोई भी हाल में। 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे किसी भी स्थिति में। तो आप इसको नेगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है एमएड एंट्रेंस के लिए। तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो ये सेशन तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और हो सकता है शाम को आपका प्रीवियस ईयर पेपर वाला क्लास आएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको भी देखिएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका कल से थ्योरी PYQ दोनों ही चलता रहे, और क्योंकि थ्योरी अब जल्दी से जल्दी हम लोग को ख़त्म करना है।